नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने 50 से 70 नक्सलियों को घेर लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। सुकमा और बीजापुर के जवानों का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में 1000 जवान शामिल हैं। तो वहीं आईजी पी सुंदरराज खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। नक्सली कमांडर हिडमा को घेरने की थी तैयारी। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुजारी कांकेर मरूड बाका के जंगल में मुठभेड़ जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। सुरक्षा बलों ने 50 से 70 नक्सलियों को घेर लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जहां सुकमा और बीजापुर के जवानों का संयुक्त ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑपरेशन में 1000 जवान शामिल हैं। आईजीपी सुंदरराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नक्सली कमांडर हिडमा को घेरने की भी तैयारी थी। और चलिए सीधे रुक करेंगे श्रीनिवास नायडू, संवाददाता सतीश चांडक सुकमा से जुड़ गए हैं। तो श्रीनिवास, पहले आपके पास आते हैं। एक बड़ी तादाद में नक्सलियों का हमला, लेकिन इस बार जवान हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी है कि 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है। जवानों का जो ऑपरेशन है सफलतापूर्वक ऑपरेशन रहा है। इसमें जवानों की एक सूचना मिली थी कि जो इलाका है उसूर और पामेड़ इलाका है, ये बीजापुर का इलाका है और वहां जंगल में बड़े माओवादी की सूचना जवानों तो आवाज नहीं आ रही, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। रुक करेंगे सतीश का, सतीश से जानकारी ले लेते हैं। सतीश, 50 से 70 नक्सलियों को घेर लिया गया है और जानकारी यह है कि 12 नक्सली मार गिराए जा चुके हैं। संख्या बढ़ भी सकती है। आपको बता दूं, ये सही जानकारी है। दरअसल सुकमा और बीजापुर का बॉर्डर इलाका है, पुजारी कांकेर, जहां पर लगातार जो है नक्सलियों को होने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सुकमा की पूरी टीम, सुकमा के जो एसपी किरण चौहान समेत जितने भी डीएसपी नक्सल ऑपरेशन से जो जुड़े हुए हैं, सारे अधिकारी इस वक्त बीजापुर मौजूद है। बीजापुर के वॉर रूम में दोनों जिलों के एसपी जो है पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ बस्तर के आईजी भी इस ऑपरेशन को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह से करीब हजारों की तादाद में जो जवान इलाके में घुसे और करीब 70 से 80 नक्सलियों को घेर के रखा। और जो जानकारी निकल के आ रही है, इसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, एक एसएलआर बरामद हुआ है, एक बीजीएल बरामद हुआ है। साथ ही साथ ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी भी जो है पुलिस अभी भी जो है पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि जवान अभी भी मौके पर मौजूद है। रुक कर फायरिंग हो गई है। जवान जैसे ही घटनास्थल से बाहर निकलेंगे तब पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। बहरहाल यही जानकारी मिल रही है कि 12 नक्सली मारे गए हैं। जवानों की एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और सफलता उस वक्त मिली है जब अभी 3 दिन पहले एक दंतेवाड़ा जिले बीजापुर जिले में एक ब्लास्ट होता है, जिसमें 8 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद भी जवानों का मनोबल नहीं गिरा है। लगातार जवान उस इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं, लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। उस शहादत का बदला जवानों ने लिया है। जी बिल्कुल, और उस शहादत का बदला जवानों ने जरूर लिया है, लेकिन जिस तरीके से नक्सली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जवान अब बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। पिछले दिनों हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ताकि नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उस पर हर बार पानी फेरा जा सके। अभी मौके पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सतीश? अभी क्या हो रहा है? अभी भी लगातार मुठभेड़ चल रही है, जवान घेर रखे हैं नक्सलियों को। दरअसल आपको बताना चाहूंगा, जो इलाका है वो घोर जंगल वाला इलाका है, पहाड़ी वाला इलाका है, पहुंच से दूर है। उस इलाके में पिछले 4 दशकों से नक्सलियों की जनताना सरकार चलती आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इलाके में नेटवर्क तक नहीं है। जवान मौके पर मौजूद है। सैटेलाइट के माध्यम से जो है वॉर रूम से बात हो रही है। वॉर रूम से जुड़े हुए कुछ अधिकारी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है कि फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है कि जवान अभी भी मौके पर मौजूद है। फायरिंग बंद हो चुकी है, लेकिन इलाके की सर्चिंग जारी है, क्योंकि इलाका काफी बड़ा है, घने जंगल वाला इलाका है। और खास करके ऐसे ऑपरेशन में पुलिस अधिकारी एहतियात बरतते हैं। जब तक जवान उस इलाके से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक किसी प्रकार की जानकारी मीडिया में शेयर नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल चुकी है कि इसमें बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ है। बिल्कुल बड़ा नुकसान हुआ है, और सबसे जो महफूज होता है वो नक्सलियों के लिए होता है घने जंगल, और घने जंगलों में छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि विकास की बयार इस कदर है कि इस बार घने जंगलों में छुपाना भी नक्सलियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि
जो लगातार तैनाती है जवानों की, जो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन है, इनके जो ठिकाने रहते हैं, नक्सल स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया है, इनकी जो पहचान होती है अब उनको भी पहचाना जा चुका है। इसलिए सतीश, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और वो बताते हैं कि किस तरीके से अपना निशान छोड़ देते हैं नक्सली और इलाके को अपना इलाका बताकर उसको घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये जो नोटिफिकेशन मिलते हैं जवानों को, इसके माध्यम से इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है। पिछले एक साल से जो रणनीति सरकार अपना रही है, पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि लगातार जो कैंप खुल रहे थे सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर पैरेलल इलाके में जो है ये कैंप खुल रहे थे, उस कैंप के जरिए जो है लगातार जवानों तक जो है जवान उस इलाके में पहुंच रहे थे। नियत नल्ला की जो योजना है जी, अब बिल्कुल सतीश, हम लौटेंगे आपके पास। श्रीनिवास नायडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौटेंगे आपके पास सतीश। श्रीनिवास, बहुत बड़ी सफलता कहेंगे इसे, 50 से 70 नक्सलियों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इनको घेरा जा चुका है, 12 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। एक बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। माओवादी को जो टास्क दिया गया था 30 मार्च 2026 का, उस टास्क को पूरा करने के लिए जवानों को फ्री हैंड दिया गया है और जवान लगातार उन कोर इलाकों में पहुंच रहे जब माओवादी का प्रभाव रहता है। और आज सुबह जवानों को सूचना मिली थी कि बड़े माओवादी की होने की खबर बीजापुर तो देखिए, जैसा कि आपने सुना भी था के साथ जो जी, आप अपनी बात पूरी करिए सतीश। सूचना मिलने के बाद लगभग 1000, माफ कीजिएगा श्रीनिवास, आप अपनी बात पूरी करिए। दरअसल आपकी बार बार आवाज कट के आ रही है, आप अपनी बात लगातार जारी रखिए। जी बिल्कुल, जो सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी कि बड़े माओवादी के होने की खबर इन जंगलों में, जिसके बाद सुकमा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी के साथ सीआरपीएफ के लगभग 1000 से अधिक जवानों ने ऑपरेशन चलाया था और आज सुबह 9 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी भी मुठभेड़ जारी है। चूंकि इलाका कोर इलाका है, माओवादी का प्रभाव वाला इलाका है, जवान भी लगातार उन इलाकों में अभी भी सर्च कर रहे, ऑपरेशन चला रहे। अब तक जो जानकारी मिल रही है कि इसमें 12 माओवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। वहीं इस पूरे ऑपरेशन में सुकमा एसपी, बस्तर आईजी सहित बीजापुर एसपी नजर बनाए। चूंकि बड़ी घटना है, बड़े माओवादी घिरे हुए हैं, 50 से 70 जो माओवादी है बड़े लीडर हैं, तो इनको घेरने के लिए जो अभी जवान उस जंगल में मौजूद है। और अभी जो खबर मिल रही है कि बीजीएल से एसएलआर भी बरामद किया गया है, तो कह सकते हैं जो इलाका है बड़े माओवादी का कोर इलाका है और वहां पर माओवादी को होने की खबर जवानों को मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब देर रात तक जो ऑपरेशन है वो चलाई जाएगा और इस पे सीआरपीएफ के आईजी बस्तर जो आईजी हैं सुंदरराज पी, ये नजर बनाया। चूंकि जवान वहां मौजूद हैं, जवानों की सुरक्षित वापसी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कदम कदम में आईडी लगे हैं। तो ऐसे में जो ऑपरेशन करने के लिए जवान निकले थे, बड़ी सूझबूझ के ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जान हथेली पर रखकर जवान निकले हुए हैं सर्चिंग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जगह जगह पर आईईडी प्लांट किए गए हैं और आए दिन वो खबरें सामने आती हैं। हम सतीश रुख करेंगे। सतीश, आए दिन वो खबरें आती हैं जब आईडी बरामद किए जाते हैं, बड़े विस्फोटक बम बरामद किए जाते हैं और उनको डिफ्यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई है कि हिड़मा को घेरने की तैयारी थी। क्या जिन नक्सलियों को घेरा जा चुका है उसमें हिड़मा भी शामिल है? सतीश, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जो जिस इलाके की बात की जा रही है, वो इलाका दरअसल नक्सली कमांड हिड़मा का गढ़ रहा है। क्योंकि जब से पूर्ति में कैंप खुला है, पूर्ति एक जमाने में हिड़मा का गढ़ था, जिससे पूर्ति में जब फोर्स पहुंची तो उसके आगे जो है एक कदम बढ़कर जो है उस इलाके में लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि हिड़मा उस इलाके में देखा जा रहा है और नक्सलियों के बड़े लीडर उस इलाके में देखे जा रहे हैं। बड़ा नक्सली बड़ा एक रणनीति बना रहे हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। इसी जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आज सुबह हजारों की तादाद में जवान उतरे थे मैदान में और चारों तरफ नक्सलियों को घेर दिया है। जो जानकारी निकल के आ रही है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी जवान इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति विपरीत है। वहाँ पे पहाड़ी है, घना जंगल है, घने जंगल में ठंड का समय है और
जल्दी शाम हो जाता है तो जवानों को सर्चिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और नक्सलियों का इलाका है, कभी भी नक्सली पलट कर वार कर सकते हैं, इसका भी डर जवानों को रहता है। इसलिए जो है सारी परिस्थिति को देखते हुए अभी जो पुलिस अधिकारी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको एक जानकारी दूंगा कि पिछले कुछ समय से एक नई रणनीति के साथ फोर्स जवान जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कैंप खुल रहे हैं वो बीजापुर सुकमा के जो है पैरेलल में खुल रहे हैं और दोनों एक साथ कैंप उस इलाके में खुल रहे हैं। बॉर्डर को सील करने का प्रयास जो है जवान लगातार कर रहे हैं। उस इलाके में सर्चिंग लगातार किया जा रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, जो लोकल हिंट्स मिलते हैं, क्योंकि उस इलाके में लगातार नेटवर्क स्थापित हो गए हैं और जैसे ही नेटवर्क स्थापित हुए हैं तो नेटवर्क के जरिए जो है लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जवान तो इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी कारण जो है ये कामयाबी मिल रही है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले सुकमा में 43 लाख के इनामी नक्सली जो सरेंडर किए, जिसमें 8-8 लाख इनामी नक्सली, बड़ा नाम है उनका। इलाके में बड़ी जो उनकी बड़ी घटनाओं में शामिल थे, उनको बड़ा खौफ था, वो सरेंडर कर रहे हैं। क्योंकि नियत नल्ला योजना के तहत शासन वहां तक सड़कें पहुंचाने का काम कर रही है, कैंप खोल रहे हैं। जबकि जो है 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुकमा आए थे तो उन्होंने कहा है कि ये सुरक्षा बल का कैंप नहीं है, ये सुविधा केंद्र हम बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही कैंप खुलता है तो आसपास जो है इलाका विकसित हो जाता है, वहाँ पर नेटवर्क पहुँचता है, वहाँ पर रोड पहुँचता है, वहाँ पर राशन पहुँचता है, वहाँ पर एजुकेशन पहुँचता है। यही वजह माना जा रहा है कि जवानों की जो पहुँच है वो अंदर इलाकों में पहुंची है, जवानों तक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। जी बिल्कुल, जवानों तक इंफॉर्मेशन आ रही है और यही कारण है कि उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जवान जहां पर नक्सली इकट्ठा होते हैं। सीधे रुक करेंगे हम श्रीनिवास नायडू। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर नक्सली एक साथ हैं तो किसी ना किसी एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में थे, कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचाने की तैयारी में। तो कोई इनका एक बहुत बड़ा प्लान था जिसमें वो जवानों को नुकसान पहुंचा सकते थे और तभी सभी एक साथ नक्सली इकट्ठा हुए थे। रही है और जवान के सामने जो माओवादी हैं आमने सामने नहीं करते, उनके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है आईडी। तो आईडी प्लांट करने की योजना जो नक्सली है वो लगातार कर रहे हैं, जिससे हमारे जवान को नुकसान भी बीते दिनों कुछ समय पहले हुआ है। तो माओवादी अब अपनी रणनीति को भी बदल दिए हैं और रणनीति के तहत अब जवानों को सीधा अटैक ना करके आईडी से अटैक कर रहे हैं ताकि बड़ा नुकसान जवानों को हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो नक्सली का कोर इलाका माना जाता है अबूझमाड़, बीजापुर और नारायणपुर, ये बेल्ट माना जाता है और इसी बेल्ट में नक्सली का मूवमेंट लगातार जारी है। बिल्कुल, और नक्सलियों की सबसे खास बात यह होती है कि पेंडुलम की तरह ये एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ